ओके, तो कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? यस सर, आ रही सर। आप अच्छा। कैसे सर? हम बढ़िया। मैं ठीक हूँ, कांग्रेचुलेशंस आपका 27 रैंक में गेट आने के लिए, गेट में। थैंक यू सर। तो कैसा चल रहा है आपका? अब तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना अभी भी? हाँ यस सर, वही चल रहा है। अच्छा, तो बढ़िया है, फिर ऐसे ही गेट आपने दे दिया था, है ना? हाँ यस ओके, सर, ये तो बस ऐसे ही दिए थे क्योंकि ओके। मतलब मोटिव था नहीं, जैसे एक रिदम बना रहता थोड़ा सा, बीच में एग्जाम देते रहिए तो। हाँ, ये तो है कि फ्लो में रहते हैं आप। हाँ, फ्लो में थोड़ा ओके, बना रहता है। तो मतलब फिर भी ऐसे एग्ज़ाम देने पे 27 आगे बहुत लोगों का क्वालिफाई भी नहीं होता है, तो ऐसा मतलब क्या आपका पिछले बार भी आई थिंक अच्छा रैंक था, है ना? यस सर, 2024 में भी 68 था। 68 और रैंक था, फिर 2025 में स्किप किया था, फिर दिया नहीं 2020, आपने? फिर हाँ। इधर 26 में फिर दे दिया था आपने अभी। 27 रैंक। 27 तो बहुत यस अच्छा सर। रैंक है। तो चलो एक ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, जब भी चाहे कुछ नहीं तो पीएचडी कर सकते हैं, ये है। यस यस लेकिन सर। मतलब ऑप्शन खुला हुआ है ऐसे, जब मन करे तो, है ना? तो यस 27 सर। अच्छा रैंक है, तो मतलब वो तो है कि चलो आप आईएएस से क्या गेट का पीवाईक्यू किए थे या ऐसे ही बस बिना पीवाईक्यू किए एग्जाम दे दिए? सर पीआईक्यूज तो किया ही है, क्योंकि इसके पहले भी जैसे, क्योंकि जब आईएसएस का कर रहे थे, जैसे आईएसएस के सारे पीआईक्यूज कर लिए थे, उसके बाद देन होता नहीं कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब इम्प्रूवमेंट कहाँ से किया जाए। क्योंकि हम्म। जैसे आईएसएस के पीआईक्यूज में उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मतलब गेट, आईटी जैम, आईटी गेट, या फिर इवन नेट के नेट। पेपर्स में। हाँ। इन सब में क्वेश्चंस अच्छे मिलते हैं, और मतलब पेपर भी इनका अच्छा बनता है। तो उस लेवल थोड़ा हिसाब रहता है, से। आईएएस में उतना डीप नहीं जाते हैं, नहीं? यस सर। यस सर। उनका है क्योंकि कि वो एग्जाम का पैटर्न वैसा है ना, कि वहाँ हम्म 2 घंटे में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इस हिसाब से वो ऐसे मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस कम डालते हैं वो। हम्म और यहाँ पे जैसे 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स के पेपर में आपको 60 to 65 क्वेश्चंस करने हैं, तो उस हिसाब से लेवल यहाँ पे हाई रहता है। और वहाँ हाँ, पे डायरेक्ट रिजल्ट बेस या डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, 2 4 क्वेश्चन रहते हैं, हाँ बट कुछ। लेकिन उतना मार्क्स ज़्यादा नहीं रहता। हाँ, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप कैसे लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना? और यस सर। मेन सब्जेक्टिव वाले पार्ट में। यस सर, क्योंकि और हुँ। यहाँ पे जैसे टाइम है, पूरा 3 घंटे का टाइम दे रहे हैं। और 50 से 55 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन जैसे इसमें है, तो 10 एप्टीट्यूड हटा दीजिए आप, तो टोटल 55 बचता है। So, उस 55 में भी 4 5 तो आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, बाकी हुँ। बाकी इसमें आपको वर्क करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि हाँ, मतलब गेट में तो अराउंड 65 क्वेश्चन है टोटल, तो 10 यस तो सर। एप्टीट्यूड के हो गए और और बाकी आपके 55। 55 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हो गए। उसमें तो मुझे यस लगता सर। है 20-25 क्वेश्चन मैथ के ही होते हैं, हाँ तो ऐसे अराउंड 30-35 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टैट्स के होंगे। स्टैट्स के हैं तो अभी आपको जैसे। मैथ हाँ, मैथ नहीं करते सर, मैथ एक पढ़ते भी नहीं, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है इतने टाइम से। मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में, मतलब तो हाँ, अभी उनके क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। तो ये भी अच्छा है कि जो बच्चे सोचते हैं कि सीधा सिर्फ स्टैट्स पढ़ के भी हम गेट निकाल सकते हैं, जैसे आप हैं, हाँ सर, कर सकते हैं सर। कि सिर्फ गेट के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उससे ही इतना अच्छा रैंक भी आ जाता है। हाँ यस सर, तो क्योंकि किया जा क्वेश्चन सकता। तो है ही है। और सर जैसे एप्टीट्यूड भी अच्छा वेटेज है एप्टीट्यूड का, हुँ, मतलब जो जैसे 10 क्वेश्चन है, 15 15 मार्क है। मार्क्स। हुँ, और वो क्वेश्चन डुएबल होते हैं सर। अभी जैसे मैंने भी ऐसा एप्टीट्यूड की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ये 2024 में 10 आउट ऑफ 10 सही था, 10 सही थे। अच्छा। और इस साल भी मैंने 8 किए थे, 8 सही थे, वो 12 नंबर तो वहीं से आ गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि हाँ, एप्टीट्यूड तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। यस सर, बेसिक है, लेकिन जैसे लोग स्किप करते हैं ना, मतलब मिस करते हैं उसको, इग्नोर कर देते हैं, तो फिर भी अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दे के और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे के, मतलब 8 क्वेश्चंस हैं, अगर हम पर क्वेश्चन से 2 मिनट भी दें, अगर क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट्स नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है, हुँ, 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट भी दें, तो वहाँ से हम 12 15 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर मिनिमम तो हम ला सकते हैं, मतलब वहाँ से। बिल्कुल 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन है, यस सर। तो आप 1-2 गलत भी हो गया तो हाँ, 10 प्लस मार्क्स तो लाया जा सकता है। लाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बच्चे लेवल वैसा कॉन्फिडेंट है। हुँ, यस सर, उस पर कॉन्फिडेंट नहीं रहता तो हम टाइम नहीं देते वहाँ पे उस पर। हाँ, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होते, वहाँ जाके उनको लगता है होगा, नहीं होगा तो वो टच ही नहीं करते। हाँ यस सर। इस चक्कर में है ना, उनका कई बच्चों का रह जाता है, क्योंकि आप 10 मार्क्स यहाँ से ले आए तो वहाँ से अगर आप 20-25-30 नंबर ले आएँगे तो अच्छा हो जाएगा। यस सर। ये चीज़ें हैं। जैसे 27 आपका रैंक है, कितने मार्क्स हैं? 50.67 है। 50 मार्क्स है ना, तो 50 अराउंड तो 51 उसमें अप्रॉक्स। 12 उसमें एप्टीट्यूड से है। हाँ, तो वही अराउंड कितने 38 हो गए 38। ना? यस सर। 38 के अप्रॉक्स आपने स्टैट सही कर लिए यस मार्क्स। सर। ये है, तो फिर भी अच्छा मतलब पकड़ है आपको स्टैट्स पे इसीलिए। क्योंकि 38 मार्क्स स्टैट से आ गए, 12 एप्टीट्यूड से आ गए, मैथ्स आपने टच ही नहीं किया। तो वो बच्चे मैथ जैसे एक भी नहीं। हाँ,
तो जो बच्चे मैथ का एक भी नंबर नहीं उसमें। तो वही जो बच्चे सोचते हैं तो कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल है, उससे बच्चों को पता चलता है अच्छा सिर्फ हम लोग एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन अटेम्प्ट करके भी इतना अच्छा रैंक और मार्क्स ला सकते हैं। हाँ सर, 50 ला मार्क्स सकते हैं सर। अच्छा है ना, तो पॉसिबल है। तो तो बाकी ये लोग भी जो होता है ना सर कि हम सिर्फ जैसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन भी एक ही सब्जेक्ट रहता है कि नहीं ठीक है, पता चले ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये भी पढ़ लो और सब पढ़ लो, उसके चक्कर में पता चला कि सब पढ़ने के चक्कर में फिर रिवाइज नहीं होता उतना प्रॉपर फिर। हम्म हाँ ये भी है। तो हाँ मतलब ऐसे आपने प्रॉपर कभी है ना वैसे अभी मतलब मैथ के लिए मतलब ट्राई भी नहीं किया, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं लगता आपको गेट में थोड़ी दिक्कत होती है बिना मैथ्स नहीं करने से, कहीं ऐसा लगता है कभी? सर लगता है कभी कभी, मतलब जैसे अभी जैसे आप कन्वर्जेंस पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लगता है कि हमें मैथ की ज़रूरत है, क्योंकि रियलिसिस कॉन्सेप्ट उतना बिल्ड नहीं हो पाता है फिर वो। आप हाँ। क्वेश्चंस तो कर ले जाते हैं मतलब जैसे तैसे करके, लेकिन वो अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती उतना। मैथ की हम्म नीड तो है ही है हमें। हाँ जैसे इंटीग्रल की भी जरूरत कई बार पड़ जाती है, बीटा इंटीग्रल यस गामा सर। इंटीग्रल की, है ना? हाँ वो सब तो जैसे सर हम डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ते हैं ना, गामा डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म तो वहाँ से वो कवर अप हो हो जाता है जाता अगर, है। क्योंकि आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है ओके, मतलब बीटा फर्स्ट काइंड यहाँ पे लगाना है, बीटा सेकंड काइंड यहाँ पे लगाना है, या गामा यहाँ पे लगाना है। फिर गामा हाँ में भी जैसे दो फॉर्म आते हैं, रेट वाले अलग से, हम्म स्केल वाले अलग से, अलग वो से भी हैं। ध्यान देना पड़ता है। हम्म हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो वाला पार्ट कवर हो जाता है। तो यस सर, वो नहीं कवर हो जाता है। ये बस है। वो वाला पता होना चाहिए हम इसको हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, और वो पता मतलब वही होगा, पीवाईक्यूज जितना अच्छे से करेंगे, जितना बार बार करेंगे, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे फिट करनी है, ये यहाँ पे हमें लगाना है। हम्म हाँ लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मतलब उनको पता है कॉन्सेप्ट डेफिनेशन थ्योरम, बट एग्जाम में यस। क्वालिफाई नहीं कर पाते, कई बच्चे ऐसे भी हैं। हाँ सर, उसका मेन जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि सर मुझसे भी पहले क्वेश्चंस नहीं होते थे। इवन हाँ जब इसके पहले 2024 में भी मैंने आपसे ही मैंने जब जुड़ा फिर मैंने क्वेश्चंस देखे, ओके मतलब ये वे है, मतलब हमें क्वेश्चंस लगाने कैसे हैं। अभी जैसे हाँ मैंने जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड की डिफिनेशन एक सिंपल एक लाइन डिफिनेशन है, हम्म लेकिन अभी उसके उस डिफिनेशन को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, तो वो सीखा मैंने ऐसे क्वेश्चन के थ्रू, हाँ कि ये डिफिनेशन मुझे ऐसे यहाँ पे लगा के फिर इसको ऐसे लगाना है। तो अभी डेफिनेशन सबको पता है कि चलो ठीक है, एमएलडी यही होती है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है, डेफिनेशन वहीं खत्म हो जाता है, फिर उसके हम्म आगे उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो आइडिया नहीं लग पाएगा। हाँ कि मतलब एक ही लाइन है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच से यूज होगा, अलग अलग तरीके से यस। यूज होगा। यस सर। तो डेफिनेशन तो वही है, तो उसके लिए जरूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें आप। तो जब आप यस। क्वेश्चंस करेंगे स्पेशली पीवाई की, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये डेफिनेशन ऐसे यहाँ लग रहा है ना? जैसे यस कई सर। बार आप एमएलई का आपने एग्जांपल लिया, कुछ हर बार लॉग लाइक्लीहुड निकालने की हर बार जरूरत नहीं है ना? यस कुछ सर, जगह नहीं है वैसे भी हो जरूरत। जाता है। यस सर। तो क्योंकि वो बच्चों को पता हो कि हमें एक्चुअली करना क्या है, तो मेन वही। यस सर। तो मेनली आपका क्या है कि शुरू में जैसे आप 24 में है ना ज्वाइन किए, फिर आप एग्जाम ऐसे ही है ना देते रहे, यस फिर सर। आपका फिर भी इतना अच्छा रैंक लाने दिखाता है कि आपकी गेट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी हो गई है, जैसे आपने कहा वो हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करने से, आपने मेनली यस। यस सर, प्रॉब्लम सॉल्व जैम करना। गेट इन सभी क्वेश्चंस किए हैं, नेट के भी किए हैं। हाँ नेट का सर थोड़ा बहुत ही किया, ज़्यादा नहीं किया उसका, क्योंकि अभी जैसे लगता है ना कि आईएसएस में उतना आता नहीं, फिर लगता है कि टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अभी उधर हाँ मतलब जाने से अच्छा है कि जो है उसी को रिवाइज किए, उसी को प्रैक्टिस करें। तो कभी कभी लगता है ना कि हमारा ये छूट रहा है वो छूट रहा है ये छूट रहा है, उसके चक्कर हम्म में जो पढ़ा रहता है वही नहीं रिवाइज हो पाता है। हम्म। तो तो अभी फोकस वही है कि जो पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवाइज करके उसको ही अच्छे से बेहतर अटेम्प्ट करके दें, तब भी अच्छा किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जैसे मेनली एक यूनिट अगर हम कम भी पढ़ें, अगर चार मान लीजिए 5 यूनिट है, 4 यूनिट ही हम पढ़ रहे हैं, एक यूनिट छूट रहा है तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट पे पकड़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम्म वहां से अगर आए तो वहां से ना छूटे, वहां से क्वेश्चंस हो जाए। हम्म मतलब हाँ, सर ये आपका सबका अपना अपना अप्रोच होता है, ये ये मेरा अपना जैसे नहीं ये अप्रोच है। ठीक है, तो इससे आप बता रहे हैं कि बच्चों को समझ आएगा कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है ना? कि यस जरूरी सर। नहीं कि पूरा 100% सिलेबस करे ही, हम यस सर। स्टैट्स पढ़ें, स्टैट्स में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन करें और उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें एग्जाम में सही सही, तो भी हो यस जाएगा। सर। यस सर। हम्म तो बाकी जो लोग मीटिंग में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं ना, जो भी लोग अगर कुछ है ना। हिंदी ऑलरेडी हमारे ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं और ये ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, मतलब लाइक इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है काफ़ी समय के सर साथ। वो आपके थ्रू इम्प्रूव किया है सर हाँ इसके पहले तो मतलब सर अभी जैसे मेरी थ्योरी सही थी, लेकिन मुझसे क्वेश्चंस नहीं होते थे, मतलब हम्म क्योंकि उतना क्वेश्चंस लगाया नहीं, वैसे नहीं किया। तो आपके साथ सब जुड़े, सर क्वेश्चन लगाना शुरू किया, पीवाईक्यू यूज करना शुरू किए, फिर लगा कि ओके इस क्वेश्चन के ये अप्रोच भी हो सकता है। कभी कभी हम्म होता है कि हम जो अप्रोच लगा रहे होते हैं वो काफ़ी लेंदी होता है, फिर कभी होता था डाउट सेशन अटेम्प्ट किया,
फिर हुँ, पता चलता था कि किसी ने ऐसे तरीके से सॉल्व किया, किसी ने इस तरीके से सॉल्व किया। फिर लगता है हाँ, इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। हुँ। तो वैसे धीरे-धीरे वो इम्प्रूव हुआ सर। हाँ, तो मतलब वही एक बार थ्योरी आपने पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो, तो आपको समझ आएगा यस सर। क्वेश्चन एक्चुअली करना कैसे है। तो मेन अल्टीमेटली आपका जो रैंक आया उसकी वजह यही है कि आपने क्वेश्चन्स लगाए तो आपको समझ आया, देन एग्ज़ाम में भी आपने कर लिया। ये भी है कई लोग घर पे कर लेते हैं, एग्ज़ाम में नहीं होता है। हाँ सर, ये भी होता है सर। यस ये सर। ये रहता है ना घर पे क्वेश्चन हो जा रहे हैं पीवाईक्यू एग्ज़ाम में हो ही नहीं रहे हैं। यस सर। तो इसकी वजह होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, या हो सकता है घबरा जाते हैं, पैनिक हो गए घबरा या जाते हैं सर। पैनिक हाँ। होने के भी चांसेस मतलब थोड़े से रहते हैं। अभी जैसे इस साल ही जैसे एक दोस्त भी मेरे साथ ही गया था पेपर देने। तो अभी हुँ, जैसे हम गए थे तो हम अपने माइंडसेट से गए थे कि मुझे बस देना है, मुझे जून में आईएएस का एग्जाम देना है। तो हुँ, हम अभी मेंटली रिलैक्स हैं, फिट हैं, मतलब वहाँ से आराम से जाके बैठ के मुझे बस देना है। तो हम 3 घंटा हम इंजॉय करके दिए थे पेपर, हुँ, कि आराम से स्टैट्स के क्वेश्चन पकड़ने हैं, एप्टीट्यूड करने हैं, उसके बस मैथ क्वेश्चन पढ़ने तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब पहले से माइंड में क्लियर है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो हुँ, अभी वैसे करके गए कि ये भी डर नहीं है कि क्वालिफाई नहीं होगा, नंबर नहीं आएँगे, कि अच्छा रैंक नहीं आएगा तो क्या करेंगे फिर ऐसे, मतलब वो उसका डर है ही नहीं है। तो हुँ, आराम से दिया तो क्वेश्चंस भी आराम से हो गए। तो जबकि एक दोस्त भी था तो उसके साथ था वो चीज़ कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छे से हुँ, देना है, मुझे क्वालिफाई करना है। तो वो चीज़ उसके ऊपर हावी हो गई, तो उसकी वजह से उसका पेपर थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया। हाँ। तो उस पे भी मतलब काम करने की ज़रूरत है कि हमें मेंटली फिट रहना है, रिलैक्स रहना है वहाँ पे। हाँ, मतलब वही जितना होना उतना करेंगे, तो फिर ज़्यादा यस सर। टेंशन लेने से और खराब ही हो जाएगा। यस सर, क्योंकि टाइम तो वही 3 घंटा है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। वही हाँ, क्योंकि आप ऐसे टेंशन लेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाना है। तो यस बेटर है सर। आप क्वेश्चन सॉल्विंग में फ़ोकस करो, जो हो रहा है वो करो, यस ये सर। है। जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, इस तरह से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके जून में आईएसएस के एग्ज़ाम है ना? तो यस सर। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। पिछली बार भी आपका वो हुआ था इंटरव्यू, तो आपने इंटरव्यू तो दिए थे ना? हाँ सर, लेकिन इंटरव्यू दिया था सर, यस, उसके ठीक बाद है, इस नहीं हुआ। बार होपफुली हो जाएगा, है ना? तो देखिए, वो तो अब कोशिश अपने हाथ तो में है, बाकी हाँ, तो देखते बस, हैं। बस बिल्कुल, कोशिश ही करनी है, वो तो देखा जाएगा जो यस। होगा, क्या है। ठीक है, तो थैंक यू देव, आपने टाइम दिया और बताया। मेनली आपने जो गाइडेंस बताया ना, ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा। मेनली जो बच्चे है ना बिगिनर्स होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि सब, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, सर मैंने सब पढ़ रखा है, किताब उठाता हूँ मुझे लगता है सब आता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एग्जाम निकल ही नहीं रहे, यस सर। ना गेट निकलते, ना जैम निकलते, ना नेट निकलते हैं, तो वैसा है, ये उसकी सर कमी है। मतलब सर ये होता भी है, जैसे मेरे साथ भी था ऐसा, मुझसे हुँ, भी नहीं होते थे क्वेश्चंस पहले। तो धीरे धीरे ही बिल्डअप हुआ कि अब सेम जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन ही बार बार लगाना। फिर कभी कभी होता है ना कि हम एक बार लगा लिया, फिर होगा चलो हो जाएगा ये तो। फिर हुँ, पता चलता वही सेम क्वेश्चन ही नहीं हो पाता फिर हुँ, वो। हाँ, कुछ दिन बाद मालूम नहीं होगा, वो भूल गए आपको अप्रोच, यस सर। तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिस तो मतलब की है, पीवाईक्यूज की है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जितना हुँ। प्रैक्टिस उतना। तो मेनली वही जैम, गेट, नेट के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे जो गेट्स एस्पिरेंट्स हैं, और आप अगर घर पे होने लगेगा ढंग से, आप 2, 4, 5 बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, ये है। यस सर, आराम से हो जाएगा सर। अभी जैसे आपको आपने तो अच्छे से एनालिसिस किया होगा पेपर का, मतलब हुँ, 25 का पेपर देखें, 24 का पेपर देखें, तो मैक्सिमम अभी गेट में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है पेपर लेवल में, हुँ, जितना मतलब एज कम्पेयर टू जैम। जैम तो बहुत इंप्रूव कर रहा है खुद हाँ, को, वो क्योंकि अचानक ऊपर-नीचे कभी हो जाता है उसका, हाँ, हाँ। क्योंकि वो इतने दिन से करा रहा है, 2005 से करा रहा है, फिर उसके बाद पहले डिस्क्रिप्टिव था, फिर ऑब्जेक्टिव लाया, फिर अभी वो इम्प्रूवमेंट अच्छा करता है। गेट हुँ, जैसे अभी पिछले 4-5 साल से ही करा रहा है, तो उतना लेवल में फ्लक्चुएशन नहीं है, वो सैचुरेट है अभी। हाँ, तो वही है कि मेन जो पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यू उसको ढंग से 5-6 बार करो कम से कम, तो यस आपको सर। समझ आने लगेगा क्या टॉपिक आ रहा है, कित कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं, है ना? यस सर। यही एडवाइस है मेनली जो नए बच्चे जो एस्पिरेंट्स स्पेशली गेट के हैं, है ना? क्योंकि इस वजह से आपको पीएचडी का पर्पस नहीं है। बहुत सारे बच्चे, उनको पीएचडी करना है लेकिन उनका गेट ही नहीं निकल रहा, नेट तो और मुश्किल है, तो उनका कुछ नहीं हो रहा। तो ये है, तो वो आपसे थोड़ा हाँ सीख सर। सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। पीएचडी के लिए सर मतलब नेट के कंपेयर में गेट तो सबसे अच्छा विंडो है एक। हुँ, ये यहाँ पे आराम से स्टैट्स, जैसे जिसका जैसे मैथ कमजोर है, नेट में क्या है, मैथ चाहिए आपको निकालने के लिए, बिना हुँ, मैथ का शायद नेट मुश्किल है। नहीं हो पाएगा। हाँ, सिर्फ़ बिना स्टैट्स से तो मैथ नहीं हो के नहीं हो, पाएगा। हुँ, नहीं हो पाएगा, लेकिन बट गेट हो जाएगा सर। गेट हाँ, आप गेट मैथ के एक भी क्वेश्चन मत करो, आप एप्टीट्यूड पढ़ो। आप एप्टीट्यूड जैसे जिसको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे आप, उतना हुँ, उस हिसाब से आता है वहाँ पे। और बाकी स्टैट्स में अपना पकड़ एक सब्जेक्ट में अच्छे से करके हम अच्छा कर सकते हैं मतलब। बिल्कुल। तो ठीक है, आई थिंक आपने बहुत अच्छा बताया है, तो बच्चों को हेल्प करेगा। सो थैंक यू आपके टाइम के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए, एंड थैंक थैंक यू यू सर। बाकी जो लोग जॉइन किए हैं। मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है सर, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, गुड थैंक यू। नाइट सर। गुड नाइट। हाँ।